अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आज ईसी की मीटिंग है और आज काफ़ी टाइम हो चुका है। अब तक ना ही सैलरी बढ़ी है, कोई बेनिफिट नहीं मिला अभी तक। तो सारे ईसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है अंदर। और आइए हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ वसीम भाई है साथ में हमारे, इनसे जानते हैं हम लोग आगे क्या है, आगे का प्रोसेस क्या है, आगे कितने काम चल रहा है भाई, कितने चल रहा है। चलिए वसीम भाई जैसे कि आपको बताया काफ़ी टाइम हो चुका है एम्प्लॉय को और अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला है, तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, आज हमने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें ये डिमांड की है कि डेली वेजर की सैलरी जो सेंट्रल वेजेस अप्रूव की गई है उसको फौरन लागू किया जाए ताकि डेली वेजर्स को सैलरी बढ़ के मिले। एडहॉक टेम्परेरी के जो अलाउंसेस रोके गए हैं, इंक्रीमेंट वगैरह, वो सब रिलीज किए जाएं और स्क्रीनिंग का प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और जो लोग 10 साल स्क्रीनिंग में नहीं आ रहे हैं उनके लिए जनरल सिलेक्शन कमेटी का प्रोसेस ऐसे आसान करके शुरू किया जाए ताकि जल्द से जल्द उन सबकी नौकरी परमानेंट हो जाए। हमारी कुल मिला के डिमांड ये है कि जितने वर्किंग कैंडिडेट हैं, चाहे एडहॉक हो, टेम्परेरी हो, फिक्स सैलरी हो, डेली वेजर हो, उन सबको परमानेंट आप कर दीजिए। उसके बाद आप जो चाहें वो करिएगा, जिसको चाहें आप अपॉइंट करिएगा, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो वर्किंग कैंडिडेट हैं उन सबका कंफर्मेशन होना चाहिए। लेकिन इतना टाइम हो गया, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? कितना टाइम मतलब हो गया, धरना लगाया काफ़ी टाइम लोगों ने और काफ़ी परेशानी झेले, उसके बाद भी देखिए पहले तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कह दिया कि परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, इसलिए जो है वो अभी कुछ नहीं हो सकता। अब परमानेंट वाइस चांसलर है अल्हम्दुलिल्लाह मैडम हमारी, तो एक्सटेंशन का भी मसला है आज। अब एक्सटेंशन के लिए अगर परमानेंट वाइस चांसलर भी मीटिंग बुलाएं, ये बात ईसी की मीटिंग बुलाएं, ये समझ में नहीं आता। ये मीटिंग जो हो रही है परमानेंट वाइस चांसलर को खुद राइट है एक्सटेंशन देने का। तो अब क्या और मसले डिसाइड होंगे, ईसी की मीटिंग खत्म होने पर ही पता चलेगा। हम लोगों की डिमांड सिर्फ एक डिमांड है कि जितने वर्किंग है, डेली वेजर, एडहॉक, टेम्परेरी, फिक्स सैलरी, सबको परमानेंट किया जाए, बस ये हमारी डिमांड है। देखिए जब हम लोगों ने धरना दिया था 116 दिन हम लोग बैठे थे, उसके बाद प्रशासन से जो हमारी बातें हुई अभी तक, उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया कि जो आपके काम है वो हो जाएंगे, लेकिन अभी तक को उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे आश्वासन है उनके। और आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे सिर्फ इसलिए कि हमें उन्हें मेमोरेंडम देना था और वो हमने उन्हें दे दिया। हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे, अगर कोई वो इसमें एक्शन नहीं होता तो हम अपनी कमेटी की मीटिंग करके कोई भी अगली रणनीति जो होगी वो तय की जाएगी, फिर हम आपको उसमें बताएंगे। और अगला कदम कोई भी उठेगा बहुत सख्त उठेगा, क्योंकि प्रशासन बगैर इसके अब मानेगा नहीं। हमने बहुत आंदोलन कर लिए, बहुत प्रदर्शन कर लिए, लेकिन उसका रिजल्ट जीरो है। अब जो भी होगा कमेटी अपनी मीटिंग करके डिसाइड करेगी, उसमें फैसला लिया जाएगा। उसमें आगे धरना लगाया जाएगा, आगे दोबारा कुछ भी हो सकता है, धरना भी हो सकता है, कोई भी होगा, सब खत्म पब्लिक होगा। का कहना यह है, आम पब्लिक जो है, हम लोगों ने तो धरना लगाया, इतनी मतलब मेहनत की हम लोगों ने, सर्दियों में बैठे और उसके बाद भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद भी पब्लिक का कहना जायज़ है, सही है, और उसमें हम लोग भी थे, हम लोगों ने पूरी मेहनत करी, हमारी मेहनत में कहीं कोई कोताही नहीं है। हमने प्रशासन से लड़के भी रहे और हमदर्दाना उसमें बात करी, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला उसका। हमें भी अफसोस है और इन्हें अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। जब इन्होंने वादा किया था तो उन्हें करना चाहिए था रजिस्ट्रार को। डेली वेजर की सैलरी का मसला था, कन्फर्मेशन का मसला है और 2 दिन की एब्सेंट का मसला था, ये सारे मसले हैं, इन्हें करना चाहिए, लेकिन ये खुद नहीं कर रहे हैं। यहाँ वन मैन शो है, रजिस्ट्रार जो चाह रहा वो हो रहा, बगैर उसके कुछ नहीं है। वाइस चांसलर वगैरह जो है वो बगैर रजिस्ट्रार के कुछ नहीं करते, और जो रजिस्ट्रार चाहेगा वही होगा। और हम चाहते हैं कि जो रजिस्ट्रार चाह रहे हैं वो हम उसका विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे और सड़कों पर उसका प्रदर्शन करेंगे। लोग अब गांधी जी से बात करते हैं। फैसल गांधी साहब जी फैसल गांधी जी हमारे साथ, फैसल भाई जो साथ में, देखिए आज हम फैसल भाई से पूछते हैं। फैसल भाई आप बीच में कुछ गायब हो गए थे धरने से, मतलब एम्प्लॉय दूर चले गए थे, पर सब लोग परेशान थे, गांधी जी नजर नहीं आ रहे, कुछ बोल नहीं रहे काफी टाइम से। मैं तो कई बार रजिस्ट्रार ऑफिस आया, वो धरना नहीं दिखाई दिया मुझे। गायब कहाँ हुआ फिर मैं? धरना तो गायब हो गया था, आप बीच में गायब हो गए थे ना। पब्लिक बीच में तो मैं उम्रा करने गया था, उम्रा करके लौट के आए थे, लौट के आए फिर इसी के मिनट्स पे हमने भागदौड़ करी, इसी के मिनट्स आए। पब्लिक यही कह रही थी गांधी जी को जवाब नहीं दे रहे हैं। पब्लिक तो ये कह रही थी कि ये परमानेंट वाले जितने इलेक्शन की ड्यूटी में जा रहे हैं ये अपने घर ही लौट के आए। किसी एक आदमी ने सोशल मीडिया पे उनको कंडम नहीं करा। जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो हमारे लिए ये कह रहे हैं कि परमानेंट हो गए, परमानेंट वाले लौट के ना आए हैं। और सोशल मीडिया में किसी एक आदमी ने नहीं कंडम किया था। उस ग्रुप में 315 लोग हैं, किसी एक ग्रुप ने, एक आदमी ने ये उन्हें कंडम नहीं करा कि तू बोल कर रहा है। नहीं एक आदमी नहीं, एक आदमी नहीं है, सोशल मीडिया पे 315 सुन रहे हैं।
और अगर आप उसका काउंटर नहीं मार रहे तो इसका मतलब ये कि आप उसकी बात को लंबे कर बोलने वाले तो एक ही था ना वो। नहीं तो और है। आज बताए जो हो रहा है इसी आज ईसी की मीटिंग है, हमारी सारे ईसी मेंबरान जितने भी हम अप्रोच कर सकते थे हमने अप्रोच करा है और उन्हें मेमोरेंडम भी दिया है और उन्हें हमने टेबल टॉक करके उन्हें समझाया भी है कि चूंकि ये एक्सटेंशन जो था एजुकेटिव काउंसिल से इसलिए पास हो रहा था कि चूंकि टेम्परेरी वाइस चांसलर थे, अब मौजूदा परमानेंट वाइस चांसलर हैं। वाइस चांसलर इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनको पावर है एक्सटेंशन देने की। तो ये बार बार ये ईसी जो है ये खाली सिर्फ डेली वेजर और टेम्परेरी एम्प्लॉय के एक्सटेंशन के लिए रह गई। यूनिवर्सिटी में और कोई काम नहीं है, कोई पॉलिसी के ऊपर काम नहीं है, कोई एकेडमिक वो नहीं है। अरे भाई कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है, नया हॉल बनाना है, मतलब कैसे ये इदारा आगे बढ़ेगा, समझे? पॉलिसी पे बात होनी चाहिए ना। तो जो पावर आपको थी आप दूसरे को दे रहे, क्यों डिस्कशन हो रहा है? तो आपको ये बात मैंने मैडम से भी कही, रेहान साहब भी थे, रेहान साहब ने ये कहा कि इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। चलिए एक पीरियड आया था ऐसा कि जिसमें टेम्परेरी वाइस चांसलर थे, 1903 की पावर नहीं थी। अब तो परमानेंट है आप, आपको सारी पावर है ना, आपको तो पावर पूरी अब क्यों नहीं तो कर हाँ, क्या समस्या आ रही है अब? तो एक्चुअल में क्या है कि आप हमें घिस घिस के मानना चाह रहे हो। हमने आज बिल्कुल क्लियर कह दिया, आप हमें एक बार कह दो, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के लोग हैं, 2009 से काम कर रहे हैं, आज आपने 3 के ऑर्डर निकाल दिए, समझे? 50 लाख रुपए रिजर्व फंड है वहां पर, वो किस बात का है? पहली बात तो ये कि जिनकी एंट्री हुई वो गलत हुई। आपने उन्हें 10 साल और 12 साल 2009 से उन्हें कैरी करा, ठीक? अब आप कहती हैं कि वो यूजीसी का पैसा नहीं है, तो आपने मुझे वो गाइडलाइन दिखाई है यूजीसी की जिसमें आपको ये डेली वेजर अपॉइंट करने की अथॉरिटी दी थी। बिल्कुल। आप दूसरे बच्चों का भविष्य क्यों चौपट करना चाहते हो? उनकी जवानी होती वो कहीं और जाते, 85 जगहें निकली, जामिया में निकली, जामिया हमदर्द में निकली है, टैलेंटेड बच्चे हैं। आज आप उनसे कह रहे हो कि 30 जून के बाद आपकी सर्विस नहीं, तो 30 जून के बाद अगर सर्विस नहीं है तो फिर उनका मार्च 2025 तक का एक्सटेंशन ऑर्डर इशूड बाय द रजिस्ट्रार। क्यों 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 बताइए आप। तो उन्हें कैरी करिए आप मार्च तक। इस फाइनेंशियल ईयर में तो आपको करना है। आप उस 50 लाख का जो रिजर्व फंड आपने कर रखा है, जो आपने सेविंग करी थी, जिस फंड से आप इनका पेमेंट कर रही थी, आप 50 लाख रुपए उसका क्या करेंगी? हमने पूछा कि फ्यूचर प्लान क्या है इस 50 लाख का? उन्होंने कहा 2.5 लाख बिजली का बिल के फला है। तो ये बताइए, हमने उनसे कहा कि इसे बंद कर दो। फिर जब सरकार पैसा नहीं दे रही तो मतलब काय के लिए बैठे हैं? फिर आगे आप क्या करेंगे? जब सरकार पैसे नहीं दे रही तो सरकार के फरमाइशी प्रोग्राम चलाने की क्या जरूरत है, ये बताओ ना। अगर एम्प्लॉय का अभी भी अगर कोई इंसाफ नहीं मिलता, नहीं इंसाफ नहीं मिलेगा। हमने लड़ाई नहीं छोड़ी है, हमने एक बात कही, डे 1 से कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, हमारी डेड बॉडी चली जाएगी, हम पीछे नहीं हटेंगे, एम्प्लॉइज को अनाथ नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। और आज भी कह रहे हैं ये बात, बिल्कुल। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिस मोड में पहले दिन थी उसी मोड में आज भी है। अब हम सिर्फ व्हाट्सएप पे आपको जवाब देते रहे, आप हमारे लिए गालियां बकते रहे, आप हमसे सवाल करते रहे, तो हमारा तो बस यही रह गया काम। हमें कोई वो नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आप खूब लिखो, इंडिविजुअल लिखो, कलेक्टिवली लिखो, हमें कोई एतराज नहीं। हमें कोई, देखिए हम अपने परिवार में डिवाइड एंड रूल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिन साहब ने व्हाट्सएप पे गाली बकी, उन साहब का आज ऑर्डर निकला है, उनकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं आज। क्यों? ये उनका फेल है, वो हमें गाली बके। हम अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं, हमने नबी की सीरत को पढ़ा है। कुछ भी कहते रहो, हम अपने, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, हमारे अमाल हमारे साथ। उस 15 लोगों में वो भी हैं जिन्होंने मदरजात गालियां बकी, लेकिन हमें कोई एतराज नहीं, कोई टेंशन नहीं। आदमी के जज्बात हैं, कर रहा है, कोई बात नहीं। बच्चे में बड़े में यही फर्क है। हमें कोई इतना बाल बराबर भी किसी से हमें ना शिकायत। लेकिन ये बात है कि चाहे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल कान खोल के सुन ले, मैडम से भी कह दिया
रजिस्ट्रार साहब से मीटिंग हुई, उनसे भी कह दिया, हम बिल्कुल एक बात सुन लिया, अगर हमारे बच्चों की रोजी रोटी पे बात आएगी जान दे दूंगा, लेकिन इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुट्ठी बनी हुई है और मुट्ठी बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एम्प्लॉय यूनिटी जिंदाबाद। आगे बताइए, आगे क्या करने जा रहे हैं आप? आगे तो भाई ये बात- यहाँ से अभी भी देखो, ऐसा नई बहू की लड़ाई नहीं होती ससुराल में। एक साल के बाद जब बच्चा गोद में आ जाता है उसके बाद पता चलता है। तो मैं अभी कोई उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी मैडम नई आई हैं और सिस्टम को समझ रही हैं। देखो, एजुकेटिव काउंसिल का मेंबर होना एक अलग इशू है और वाइस चांसलर की कुर्सी पे बैठकर फैसले करना ये दूसरा इशू है, समझे? अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हमने क्या कहा, जिस दिन हमें ये दिखाई देगा कि हमारे बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, हम बाखुदा कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं जाएंगे, पूरा अमल करके जाएंगे। इनकलाब बिल्कुल, नोट कर लो।